नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करै छी छठक प्रसंग सँ। मिथिलांचल सहित देशव्यापी रूप में मनायल जाय वाला 4 दिनक छठ पाबनि शनि दिन उदयित सूर्य के भोरका अर्घ द संपन्न भेल अछि। अहिंसा भेदभाव रहित समाज के लेल मानव के रुचि बढ़ाबय वाला आ सब जीव प्रति सहानुभूति राखऽ अभिप्रेरित करऽ वाला देशे के महत्वपूर्ण पाबनि के रूप में परिचित छठ पूजा के क्रम में काल्हि साँझ के समय सूर्य देव के प्रसाद के रूप में अर्घन अर्पण क प्रसाद आइ भोरे उदयित सूर्य के व्रतालु सब जलाशय में स्नान केला के बाद पूजा पाठ क भोरका अर्घ द क संपन्न केलक अछि। सबसे लोकप्रिय एवं श्रद्धा आ सामाजिक सद्भाव के उत्कृष्ट पाबनि के रूप में रहल छठ के लेल जनकपुर धामक विभिन्न पोखरि, तालाब, कुआं तथा इनार सब में छठ के सामग्री सहित व्रतालु भक्तजन के भीड़ देखल गेल। छठ करब वाला व्रतालु सब आई भोरे से जनकपुर धाम के गंगा सागर, धनुष सागर, अंगरासर, दशरथ तालाब, रत्न सागर, रुक्मिणी, लबकी पोखर सहित के दर्जनों पोखर में पूजा सामग्री ल सूर्यदेव के अर्पण क छठ घाट से घर फिरता पहुंचल। मुख्य विधि अंतर्गत पहिल दिन चतुर्थी के विधि में अरबा अरबाइन कयल जाइत अछि, जकरा नहाय खाय सेहो कहल जाइत अछि। दोसर दिन खरना, तेसर दिन डूबैत सूर्य के अर्घ आ चारिम दिन उदयित सूर्य के अर्घ देव के विधि रहल अछि। एहि पाबनि में सूर्य के उपासना के प्रतीक के रूप में पूजा केला सँ व्रतालु सब के लेल संतान, निरोगिता, सुख, समृद्धि आ चर्म रोग नीक हेबाक जनविश्वास रहल अछि। उगैत सूर्य के अर्घ देला बाद 4 दिनक छठ पाबनि संपन्न भेल अछि। काल्हि साँझ डूबैत सूर्य के अर्घ देला बाद व्रतालु सब आइ भोरे उदयित सूर्य के अर्घ देलक अछि। एहि संगे सत्य आ अहिंसा प्रति रुचि बढ़ावे वाला पाबनि संपन्न कयल गेल अछि। कोरोना महामारी के कारण एहि वर्ष छठ घाट में व्यक्ति सबक भीड़ भाड़ ओतेक नहीं देखल गेल। स्थानीय प्रशासन सेहो भीड़ भाड़ नहीं कर आग्रह केला बाद बहुत अपने घर के छत आ आंगन में कृत्रिम पोखर बना कर पूजा केलक अछि। कार्तिक शुक्ल षष्ठी आ सप्तमी के दिन सूर्य के विशेष विधि पूर्वक अर्घ द छठ मनाओल गेल। सझिया घाटे कहल जाय वाला षष्ठी के दिन छठ के मुख्य दिन मानल जाइत अछि। छठ पूजा में सूर्य भगवान आ छठी माता के पूजा पाठ अर्घ देव के साथे गहूँ चावल के पीठ से ठेकुआ सेहो बनायल जाइत अछि। छठ पाबनि में व्रत केला से दुख आ दरिद्रता से मुक्ति पेबाक जनविश्वास रहल अछि। काठमांडू उपत्यका के सेहो विभिन्न जलाशय तथा नदी सब में एहि बेर छठ पाबनि मनाओल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में शनि दिन थप 1674 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,18,639 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बतौलक अछि। हाल तक पीसीआर विधि से 16,52,043 परीक्षण सब कयल जा चुकल अछि। 24 घंटा में जमा 8,144 पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 24,009 रहल अछि तऽ हाल तक क्वारंटीन में रहय वाला के संख्या 757 रहल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 2,323 जना कोरोना संक्रमण से नीक भ डिस्चार्ज भेल अछि। नेपाल में एहि संगे नीक होबय वाला के संख्या 1,93,325 रहल अछि। तै के साथे 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 7 जना के जान गेल अछि। आब जान गेनिहार के संख्या 1,305 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 20 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 12 आ धनुषा में 8 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,444 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 189 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 35, सिरहा में 23, धनुषा में 20, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सरलाही में 13 और रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 22 जना कोरोना से नीक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,432 जना संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,37,946 जना के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 558 के नतीजा आब बाकी अछि।
कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल घर घर में पहुँच कर जनचेतना फैलाबऽ के जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि सबके भेल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा बतौलनि अछि। कोविड-19 महामारी आ जोखिम में प्रभावकारी संचार के लेल सांसद सबक भूमिका संबंध में शनि दिन काठमांडू में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष तिमल सिन्हा चुनाव में वोट मांग नागरिक के घर घर पहुंचल जकाँ कोविड रोकथाम के लेल स्वास्थ्य संबंधी सचेतना फैलाब सेहो सांसद सबसँ नागरिक के घर घर में पहुंचबाक बतौलनि। तहिना राजनीतिक दल सब सेहो अपन भातृ संगठन के परिचालन क गाँव गाँव में जनस्वास्थ्य संबंधी सचेतना फैलाब आवश्यक रहल बतौलनि। तहिना राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक भविष्य ऊपर समेत बढ़िया आधार तैयार हेबाक ओ बतौलनि अछि। त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण भोलिको भोटको संरक्षण पनि हो त्यो र स्वास्थ्य बचाउने हामीलाई मत दिएर माननीय मन्त्री बनाउनेहरूको स्वास्थ्य बचाउने हाम्रो दायित्व पनि हो। र उपचार पैसाले मात्रै अहिले कहिलेकाहीँ कुरा आउँछ पैसा भए हुन्छ, पैसाले हुने भए अमेरिकामा त्यत्रा नागरिक मर्ने थिए। हामी त यसै पनि गरीब राष्ट्रका बनाउला। अमेरिका भन्दा धनी त अहिलेसम्म त रेकर्डमा कोही छैन। यदि पैसाले हुने हो भने, डलरले हुने हो भने, पाउन्डले हुने हो भने अमेरिका बेलायतमा मान्छे मर्नै नपर्ने थियो। त्यसकारण पैसा मात्र होइन रहेछ। जब औषधि हुन्छ अरू हुन्छ त्यसपछि पैसाको कुरा होला। अहिले त सामान्यतः श्वास प्रश्वासको लागि समस्या भयो भने अक्सिजन दिने र अलि बचाउनको लागि भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने कुरा भनेको त्यो एक किसिमको औषधि उपचार भन्दा पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्ने विषय हो। त्यो प्राविधिक गर्ने पछि बताउनुहुन्छ। त्यही मात्र बढी हो। कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल शुरू में कुल जनसंख्या के 2% पीसीआर परीक्षण करे के नीति लेलो पर संक्रमण नियंत्रण में आब नहीं सकला से एखन देर 16,50,000 जना के परीक्षण भ चुकल बतौलनि अछि। लेकिन पिछला परिस्थिति अनुसार कुल जनसंख्या के 2% तक संक्रमण होबा अनुमान सरकार के ने मंत्री ढकाल बतौलनि। आब के 4 महीना में करीब 1,48,000 जना में संक्रमण पुष्टि होबा सकबाक अनुमान सरकार लेने ओ बतौलनि अछि। परीक्षण गर्यौं भने करिब करिब जेठसम्ममा हामीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला कि भन्ने अनुमानका साथ काम गरिएको थियो। हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले 16,50,000 पीसीआर टेस्ट मात्रै गरेका छौं र अहिले हामी 2% टेस्टको कुरा होइन, जनसंख्याको 2% मात्रै संक्रमित हुने अवस्थामा रह्यो भने त्यो एउटा ठूलो उपलब्धिपूर्ण होला कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं र यो 4 महिनाको अवधिमा हामी करिब 1,48,000 व्यक्तिहरू थप संक्रमित हुन सक्लान् भन्ने सोचेर हामीले त्यसको तयारीका कामहरू पनि गरिरहेका छौं। हाम्रो मुलुकमा भएका स्वास्थ्य संरचनाहरू र सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू जे छन् त्यो यो सरकार आएपछि मात्रै निर्माण गरिएको होइन भन्ने यथार्थतालाई बुझेर हाम्रो जे अवस्था हो, जे हैसियत हो, जे औकात हो त्यो भित्र हामीले अधिकतम काम गरिरहेका छौं। कोरोना संक्रमण आ एहि के उपचार के संबंध में पिछला समय नागरिक के बुझाई के कारण से हो सरकार के काम कर सहज भ रहल मंत्री ढकाल बतौलनि। विश्व में वैक्सीन उत्पादन भेला पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित भ प्रयोग करय वाला अवस्था एला पर नेपाली नागरिक के सेहो वैक्सीन दियाब सहयोग हेबाक दिस सरकार के ध्यान केंद्रित भ क काज आगा बढ़ि रहल मंत्री ढकाल बतौलनि अछि। कानून विपरीत गांव सभा के ने आरोप लागल सिरहा के बरियारपट्टी गांवपालिका के अध्यक्ष के उच्च अदालत उपस्थित होबा आदेश दिलक अछि। उच्च अदालत जनकपुर के राजविराजक न्यायाधीश गीता प्रसाद तिमल सिन्हा के इजलास गांवपालिका अध्यक्ष संतोष कुमार महतो आ प्रशासकीय अधिकृत के उपस्थित होबा आदेश दिलक अछि। ओकरा सबके गांव सभक निर्णय सहित बजट बाड़फाड़ संबंधी सक्कल कागज सहित अघन 14 गते उपस्थित होबा अदालत आदेश दिलक अछि। स्थानीय सरकार संचालन एन अनुसार असार मसान दिस गांव सभा का बजट आनल जेबाक व्यवस्था रहलो पर अध्यक्ष महतो कार्तिक 2 गते गांव सभा के ने मुख्य आरोप लागल अछि। तहिना बजट तर्जुमा समिति के संयोजक हेबाक हक उपाध्यक्ष छीनल गेल। उपाध्यक्ष वार्ड 1 आ 4 के वार्ड अध्यक्ष के जानकारी नहीं द गांव सभा कैल गेल। समान रूप में बजट बाँटफाट नहीं कैल गेल सहितक आरोप अध्यक्ष महतो ऊपर लागल अछि। हम सब गांव सभा जे कानून विपरीत कार्यकर्ता पालै के लेल गांवपालिका अध्यक्ष संतोष कुमार महतो
जे तानाशाही तरीका से केलकिन कर विरोध करैत हम सब कानून के दरवाजा पर जाकर आवाज उठौली कि उपाध्यक्ष मार्फत मुद्दा दायर केने कानूनी सलाहकार गुमसमता कुमार यादव एन विपरीत गांव सभा के बैठक कयल गेला से निर्णय रद्द हेबाक दावी कयलनि अछि। वही स्थानीय सरकार संचालन है 2074 में जब में उल्लेखित करल छै कि उपाध्यक्ष के हक अधिकार हनन नहीं हुए ओकरा हनन करके जे संतोष यादव गांव सभा करौने छै एकदम कानून विपरीत छै, उ रद्द हुअक चाही से हमरा सबके अनुमान छै। एम्हर गांवपालिका अध्यक्ष संतोष कुमार महतो कोरोना के कारण गांव सभा बैठक विलंब से भेल दावी कयलनि अछि। ओ उपाध्यक्ष के बेर बेर जानकारी देलो पर बैठक में अनुपस्थित होइत आयल बतौलनि अछि। अखाड़ में गांव सभा नहीं भेले से बात है। अखाड़ में गांव सभा नहीं भेले एमरी आगे कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम सब योजना सब लेट से संचालन भेल। लेट से संचालन भेला के बाद में अपने के वो हर हिसाब में भौकल के मतलब डिटेल खर्च के आए गए अंतिम अखाड़ तक चेक भुगतानी भेले तो वो आए गए जावे में अबे है 10 वर्ष के तारे आगामी वर्ष के गांव सभा केना मुश्किल रही। अगाड़ी बढ़ले बजट तर्जुमा समिति राजस्व परामर्श समिति में सब में संयोजक उपाध्यक्ष जे में है छे ओकरे संयोजक में मान के चलू अभी समिति बनल है। ओई समिति में अपने जो उपाध्यक्ष के बाकायदा लिखित रूप में पत्राचार करके भी सूचना दे भी उपस्थित नहीं है मीटिंग में एक कार्यपालिका के बैठक में उपस्थित भेले तो निर्णय में मेरो असहमति से लिख के मीटिंग हॉल में समिति लगे। के बाद में आगे कभी राजस्व परामर्श समिति के बैठक करबेलिए कोई में अपने उपस्थित नहीं भेले। बाकायदा लिखित पत्र गया गाँव सभा में उपस्थित नहीं भेले। बजट तर्जुमा समिति के बैठक में उपस्थित नहीं भेले। कार्यपालिका के बैठक में उपस्थित नहीं भेले। तो उपस्थित नहीं भेले तो कार्यालय के काम काज मान के चलू बंद रहते उपाध्यक्ष के लिए से बात नहीं है। हमरा सबके 28 आदमी के गांव सभा सदस्य थे जिनमें 24 आदमी सिग्नेचर केने थे। अब बाकायदा के चोरा के केने है ओपनली 2000 आदमी योजना उपस्थित भेल। गांवपालिका अध्यक्ष बजट बाँटफाँट में कोनो भेदभाव नहीं केने कहैत भौगोलिक अवस्था के ध्यान में राखि कऽ बजट छुट्याओल गेल समेत दावी केलनि अछि। ओ गांव सभा बैठक नुका कऽ नहीं बल्कि 2000 सर्वसाधारण के उपस्थिति में कयल गेल आ बहुमत सदस्य के हस्ताक्षर रहला से पूर्ण रूप से वैधानिक रहल दावी केलनि अछि। उच्च अदालत दुनू पक्ष बीच छलफल करा कऽ मात्र कोनो निष्कर्ष निकालबाक जानकारी देलक अछि। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भीतर रहल तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारण के लेल खुला कयल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई आइ औपचारिक रूप में शुरुआत कयल संगे रवि दिन से श्री सदन सर्वसाधारण के लेल खुला हैत। आइ खुला भेलो पर औपचारिक घोषणा करैत मंत्री भट्टराई इतिहास के आजीवन संरक्षण कर के बतौलनि अछि। नेपाली इतिहास में 240 वर्षीय शाहवंशीय इतिहास के साक्षात नमूना के रूप में श्री सदन के संरक्षण कर मंत्री भट्टराई बतौलनि अछि। राजतंत्र को इतिहास को संरक्षण गर्ने काम को उद्घाटन गर्न आइपुगेको छु। इतिहास कसैको दुश्मन हुँदैन। इतिहास घटना हो, यथार्थ हो र त्यो घटना त्यो यथार्थलाई आजीवन संरक्षण गर्न सकियो भने आउने पुस्तालाई पनि त्यसको ज्ञान हुनेछ। साथै आफ्नो देश समाज परिस्थिति कसरी विकास भयो त्यस सम्बन्धी सूचनाहरू प्राप्त हुनेछ। त्यसकारणले इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि यो श्री सदन खुला गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो। उहाँहरूले यसबाट नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाल अई वर्ष के शुरुए में श्री सदन खुला कर के योजना रहलो पर कोविड के कारण संभव नहीं भेल बतौलनि। एखन धरि 52 कक्ष मध्ये 32टा मात्र खुला भेल ओ बतौलनि अछि। 52 कक्ष के सब गेट में हिमाल के नाम से रहल आ सब कोठा के नाम
जिला से राखल गेल ओ बतौलनि। एखनो मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट जेहन लगभग 12टा जिला खुला करब बाँकी रहल आ समय क्रम अनुसार सब खुला कयल जायत बतौलनि अछि। रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट, प्युठान जस्ता 10-12वटा जिल्लाहरू अझै हामीले खोल्न बाँकी नै छ। त्यस्तै त्यहाँ C5 को अध्ययन कक्ष हामीले खोल्न बाँकी छ। त्यहाँभित्र एउटा सिनेमा हल छ, त्यसलाई पनि हामीले खोलेर एउटा डकुमेन्ट्री देखाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो हामी क्रमशः गर्दै जाँदैछौँ र आजको दिनमा चाहिँ श्री सदन सँगसँगै श्रीपाद त्रिभुवनलाई सन् 1938 मा हिटलरद्वारा उपहार दिएको गाडी हामीले त्यो पनि प्रदर्शनमा राखेका छौँ र त्यस्तै नेपाली सेनाबाट प्राप्त भएको स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको एभ्रो हवाईजहाज, हेलिकप्टर पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। यहाँले देख्नु नै भयो होला। अब हामी चाँडै नै 2031 सालमा स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रको शुभराज्य विषयको समयमा प्रयोग भएको बग्गी नेपाली सेनासँग छ। तत्कालीन राजा त्रिभुवन, महेन्द्र आ वीरेन्द्र से चढ़ल जाय वाला गाड़ी आ वीरेन्द्र से प्रयोग कयल जाय वाला हेलीकॉप्टर आ हवाई जहाज सेहो अवलोकन के लेल राखल गेल अछि। 2023 साल में बनल एहि सदन में 3 तल्ला रहल अछि। 12टा रूम भेल। ई भवन के भुइँतल्ला में वीरेन्द्र के निजी कार्यालय छल। उमेर पहुँचला बाद दीपेन्द्र श्री सदन से त्रिभुवन सदन में पहुँचल छलाह। अन्य परिवार के सदस्य श्री सदन में रहैत आयल छल। गणतंत्र स्थापना भेल, दरबार संग्रहालय में परिणत भेल संगे उक्त सदन बंद रहल छल। राष्ट्रीय विभूति शंखधर सखुआ आ प्रजातांत्रिक आंदोलन के सूत्रधार पद्मरत्न तुलाधर के शालिक अनावरण कयल गेल अछि। शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ आ काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख विद्यासुंदर शाक्य शंखधर उद्यान में निर्माण कयल गेल सखुआ आ तुलाधर के शालिक अनावरण कयलनि अछि। शालिक अनावरण बाद शहरी विकास मंत्री श्रेष्ठ सखुआ आ तुलाधर दुनू इतिहास पुरुष भेल बतौलनि। नेपाल संबंध के राष्ट्रीय संबंध के रूप में स्थापित केने कहने में कोनो विमति नहीं राख उल्लेख करैत ओ रत्न पार्क के शंखधर उद्यान घोषणा क वामपंथी आंदोलन के अगुआ तुलाधर आ प्रजातांत्रिक आंदोलन के अगुआ शंखधर सखुआ के शालिक निर्माण भेनाई इतिहास के सम्मान कयल गेल बतौलनि अछि। चलेको सम्बन्ध साँच्चै भन्यो भने हाम्रो मुलुक नेपालमा आफ्नै देशको नामबाट सञ्चालित यो नेपाल सम्बन्ध कसैलाई भ्रम छ यो नेवारहरूको सम्बन्ध झुट हो। यो कहिले पनि हामी यस्ता कुराबाट प्रभावित हुनु जरुरत छैन। यो नेपाल सम्बन्ध आफ्नो देशको नाममा सञ्चालित हाम्रो देशकै माटोमा उत्पत्ति भएको सम्बन्ध जसलाई हामीले नेपाल सम्बन्ध भनिदिएको छौँ यो इतिहास हो। आफ्नै देशको नाममा सञ्चालित हाम्रो देशको मौलिक सम्बन्ध हाम्रो यो देशको सम्बन्ध। नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक शंखधर सखुआ र चाहिँ नि वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता, मानवाधिकारवादी नेता, सबै भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, जाति जनजातिका सबैको मतलब हित कल्याणको लागि आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँले देखाउनु भएको एउटा योगदानको उच्च मूल्याङ्कन सम्मान स्वरूप अब उहाँको हामीले जुन दुईटा शालिगलाई अनावरण गरेर आज एउटा ऐतिहासिक। महानगरपालिका के प्रमुख शाक्य राज्य के निर्माण में योगदान देने व्यक्ति सबके बिसर चाहलो पर बिसर नहीं सकबाक बतौलनि। उपत्यकावासी के लेल तुलाधर आ शंखधर सबके हृदय में रहल उल्लेख करैत मेयर शाक्य उनका सबके सब दिन याद राख्नाइ सम्भव भेल बतौलनि अछि। र उहाँले नाम सम्झिँदै 41 वर्ष अगाडिदेखि हामी नेपाल सम्बन्ध पनि मनाइरहेका छौँ। तर हामी मध्ये हामी कसैले चिन्दैनौँ। तर नचिने पनि उहाँको कृतिलाई चिन्छौँ। उहाँले गरेको योगदानलाई हामीले चिनिरहेका छौँ। योगदानलाई चिनेर हामीले शंखधर सखुवालाई सम्झिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन पद्मरत्न तुलाधर भएर मात्र होइन, पद्मरत्न भएर होइन। अहिले हामीले भन्यौँ धेरै यहाँ व्यक्तिहरू आए गए तर सबैलाई हामी सम्झिन सक्दैनौँ, सबैलाई चिन्दा पनि चिन्दैनौँ। तर थोरै व्यक्ति त्यस्ता हुन्छन् जसलाई हामीले बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनौँ। पद्मरत्न पनि त्यस्ता व्यक्ति। कार्यक्रम में बागमती प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार मंत्री रामेश्वर फुयाल, शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर, महानगर के उप प्रमुख हरिप्रभा खड़की समेत सहभागी छली। पिछला समय विगत में राजा आ रानी के नाम से रहल संरचना के तोड़ कर राष्ट्रीय व्यक्तित्व के नाम से नामाकरण करे के प्रचलन बढ़ल अछि। वही अनुसार लंबा समय से रत्न पार्क के नाम से चिन्हल जाय वाला पार्क के नाम राष्ट्रीय विभूति शंखधर सखुआ के नाम से नामाकरण करैत आई सखुआ तुलाधर के शालिक अनावरण कयल गेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका काल्हि रवि दिन से निःशुल्क पीसीआर परीक्षण के लेल स्वाब संकलन के कार्य शुरू कर लागल अछि। नेपाल सरकार से तोकल मापदंड भीतर पड़े वाला व्यक्ति के निःशुल्क पीसीआर परीक्षण करे के लेल स्वाब संकलन कार्य
फेर से सुचारू कर लागल महानगरपालिका के प्रमुख विद्यासुंदर साक्य बतौलनि अछि। शनि दिन राष्ट्रीय विभूति शंखधर सखुआ आ मानवाधिकार अभियान के अगुआ पद्मरत्न तुलाधर के सालिक अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित मेयर साक्य पत्रकार सब संग बातचीत करैत काल्हि से फिर से स्वाब संकलन के कार्य सुचारू कर लागल गेल बतौलनि अछि। केही दिन अलिकति सुस्ताएको जस्तो हो। पुनः एकचोटि भोलिदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र PCR टेस्ट निःशुल्क गराउने गरी अगाडि बढाउँछौँ र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेकालाई मात्र हामीले निःशुल्क गराउँछौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले भने जस्तै त्यसको सिम्टम देखेका र डाक्टरले चाहिँ सिफारिस गरेका र ज्येष्ठ नागरिकहरू र क्लोज कन्ट्याक्टमा परेकाहरूलाई मात्र अहिलेलाई पहिलो चरणमा गराउने गरी सरकारले जुन मापदण्ड तोकेको छ त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला पनि हामीले त्यसरी गराएका थियौँ। तर पहिला गराउँदाखेरि कसैले पनि मलाई पनि एकचोटि शङ्का लाग्यो, म पनि टेस्ट गराउँछु भनेर रहरले गराउनेहरूलाई अहिले चाहिँ नि त्यो हटाउने र क्लोज कन्ट्याक्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ। यो विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका परीक्षण के दायरा फराकिलो बनबैत तैयारी के आगा बढ़ाउने कहैत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल आ लक्षण देखल गेल के मात्र PCR टेस्ट कर मेयर साक्य बतौलनि अछि। एखन बाजार में देखल गेल भीड़भाड़ नियंत्रण कर उपत्यका नगरपालिका फोरम कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र CCMC के सुझाव द चुकल आ सरकार के निर्णय अनुसार आगा बढ़ रहल बतौलनि अछि। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लेल 2076 चैत 11 गते से लॉकडाउन शुरू कयल गेल छल। तै के बाद जारी कयल गेल निषेधाज्ञा से बहुतो उद्योग कल कारखाना प्रभावित भेल छल। ओहि अवधि में बहुतो व्यक्ति बेरोजगार भेला। बहुते के प्रतिकूल अवस्था बनल लॉकडाउन के समय में सदुपयोग करैत एखन किछु व्यक्ति स्वरोजगार बनैत आमदनी शुरू केला अछि। लॉकडाउन के समय में सदुपयोग करैत स्वरोजगार बन सफल एक उदाहरणीय व्यक्ति रहला अछि हेटौड़ा 6 शांतिटोल के भरत सापकोटा। लॉकडाउन के कारण अपना लाखों लगानी कऽ संचालन केने निजी विद्यालय बंद भेला बाद ओ बैंक के ब्याज तिरा समेत समस्या में पड़ल छला। तै के बाद अपन पुरखौली जमीन में व्यावसायिक ढंग से एकीकृत कृषि फार्म के शुरुआत केला। लॉकडाउन के बीच में कुखुरा माछा आ तरकारी खेती शुरू केला से सापकोटा के एखन आमदनी शुरू होबा लागल बतौलनि अछि। हामी निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका एक किसिमका लगानीकर्ताहरू त ठप्पै जति आमदानी स्रोत हुन्छ त्यो आमदानीको स्रोतहरू ठप्पै भएपछि ब्याङ्कका ब्याजहरू तिर्न किस्ता तिर्न त समस्या त एकतिर छँदैछ। सँगसँगै त्यसैमा डिपेन्ड गरेर एउटा व्यवसाय भनेर लगानी गरेर एउटा फ्यामिली चलाउनु पर्ने अथवा आफ्ना विविध बाध्यताहरू टार्नुपर्ने कुराहरू पनि ठ्याक्कै एउटा स्रोत बन्दै हुँदाखेरि त के गर्ने भन्ने एक किसिमको समस्या तनाव त थियो। अनि सँगसँगै मैले सोचेँ अब केही न केही जीविकोपार्जन त लाग्नु पर्यो व्यवसाय नभए पनि। भनेपछि मेरो पुर्खौली जमिन थियो, यो सबै मेरो पुर्खौली जमिन हो। यो पुर्खौली जमिन चाहिँ हामीले त्यतिकै अध्यायमा भनौँ न एक किसिमले दिएर चाहिँ सामान्य धानहरू पैसाहरू लिइरहेको थियौँ भने मैले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब खेती गर्नुपर्छ, अलि प्राविधिक रूपमा अलिकति माथि बढेर अलिकति नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर नयाँ किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्न सकियो भने पनि हामी तहिना लॉकडाउन से पहले हार्डवेयर आ कॉस्मेटिक दुकान संचालन केने हेटौड़ा 6 के प्रमेश पाराजुली आ कल्पना पाराजुली के परिवार से हो लॉकडाउन के बीच में व्यावसायिक तरकारी खेती शुरू केने छल। बेमौसमी तरकारी खेती शुरू केला से ओकरा के परिवार के पहिल उत्पादन में लगभग 3 लाख रुपैया से बेसी के तरकारी बिक्री कर सफल भेल अछि। रोजगारी पनि हुन्छ भनेर घर अरू मान्छेलाई पनि सबैलाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कृषि पेसा हालेको। कृषिमा पनि फेरि व्यावसायिक रूपमा नजाँदाखेरि झन् परम्परागत पहिलाको गर्दा फाइदा नहुने यो कृषि टनल बनाएर अलिकति व्यावसायिक रूपबाट गऱ्यो भने अलिकति आम्दानी हुन्छ कि भनेर यो टनल खेती गर्न खोजेको हो। यो लाभ अब हामी भर्खर फर्स्ट उसमा छौँ। भर्खर अब हाम्रो 6 महिना लगभग बित्दैछ। यो हाम्रो 10 वर्षको लागि लिएको खेती हो। यो यसपालि हामी यो नयाँ माटो पुरिया माटो हुनाले अलिकति हामीले मल को चाहिँ अलिक कम भएको छ, वस्तुको मल र अलिकति टमाटर अलिक कम भएको छ। तर अर्को सालदेखि अब बेच्न त हामीले झन्डै 1.5-2 लाख जति बेचिसक्यौँ अझै पनि। लॉकडाउन आ निषेधाज्ञा के कारण बेरोजगार भेल सबके लक्षित करैत हेटौड़ा उपमहानगरपालिका वार्ड 6 स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू केने छल। बेरोजगार सबके व्यावसायिक कृषि पशुपालन माछा पालन जेहन क्षेत्र में अनुदान के लेल वार्ड कार्यालय से लगानी कयल जा रहल अछि। प्रभावका कारणले गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू बेरोजगार भएको देखिएको छ वडाभित्र। त्यस्ता बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्नका लागि हामीले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिहरू छनौट गरेर व्यावसायिक कृषिका लागि टनल
को प्रोभिजन गरेका छौँ भने कयौँ त्यस्ता युवाहरू अलिकति ज्ञान सिप र क्षमता पनि भएका युवाहरूलाई माछा पालन व्यवसायलाई पनि चाहिँ आकर्षण गराइएको छ। त्यस्तै बेरोजगारबाट छटपटिएका एकल महिलाहरूको हकमा हामीले गाईहरू उपलब्ध गराएर त्यसको पालन पोषणबाट लॉकडाउन बाद हेटौड़ा वार्ड 6 में मात्र 40 से बेसी परिवार व्यावसायिक कृषि के अपन आमदनी के स्रोत के रूप में आगा बढ़ा चुकल है, लेकिन सीप मूलक ताली में पर्याप्त लगानी नहीं भेला सा वो सब अपेक्षित लाभ हासिल कर नहीं सक रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 13,80,257 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 5,80,40,012 पहुंचल है। संक्रमित में से 4,02,32,887 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,60,312 गोटे के जान गेल। ओतः 1,22,00,000 से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,68,662 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,32,764 गोटे के जान गेल। भारत में 90 लाख से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 1,08,23 गोटे के जान गेल। तेना बेलायत में 54,286, इटली में 48,569, सऊदी में 5,745, यूएई में 5 से 48, मलेशिया में 3 से 32 और कतर में 2 से 35 के जान गेल। बेचता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।